Friends, today we will start the chapter 3 Earth Movement and Major Landforms. The Earth's surface is highly uneven and irregular. अर्थ सरफेस की जो शेप है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दी गई है। ये एक्सटर्नल एजेंट हैं लाइक रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। यही कारण है कि प्रेजेंट डे में जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट एंड डाइवर्स हैं। मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा चेंज कॉज चेंजेस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। जब मॉल्टन मैग्मा में मूवमेंट होता है तो उसी कारण से अर्थ सरफेस में चेंज होता है और अर्थ के अंदर फोर्स जनरेट होने के कारण अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये मूवमेंट दो तरह से होता है, फर्स्ट स्लो अर्थ मूवमेंट एंड सेकंड सडन अर्थ मूवमेंट विच मॉडिफाई एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। The earth movement divided into two types on the basis of forces. Number 1 endogenic forces और number 2 exogenic forces. Endogenic forces, endo means inside और genic means origin, means the forces which act inside of the earth are called endogenic forces. For example, earthquake, volcano, जो forces earth के अंदर एक्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक अर्थ के इनसाइड में आता है जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सडन फोर्सेस और सेकंड होता है डेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अचानक से चेंज लेके आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। और डेस्ट्रॉफिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें धीरे धीरे चेंज आता है, मींस जो चेंज धीरे धीरे होता है उसको कहते हैं हम डेस्ट्रॉफिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स बिल्डिंग, मींस कोई भी माउंटेन्स सडनली क्रिएट नहीं होता है, सडनली नहीं बनता है। माउंटेन बनने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है। अब इसमें देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस बताया गया है। एक्सोजेनिक मीन्स, एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ऑरिजिन। एक्सोजेनिक फोर्सेस विच ऑपरेट ऑन द सरफेस एंड ब्रिंग चेंजेस ऑन द सरफेस। जो चेंजेस अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस सरफेस के ऊपर काम करते हैं, जैसे इरोजनल एंड डिपोजिशनल विच वर्क बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर एंड सी वेव्स। अर्थ मूवमेंट, पावरफुल एंडोजेनिक फोर्सेस क्रस्ट के अंदर ऑपरेट होते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सडन मूवमेंट एंड स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट से अर्थ सरफेस पर काफ़ी चेंज होते हैं। दीज चेंजेस कैन कॉज अ पार्ट ऑफ लैंड टू बी फ्रैक्चर्ड, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। स्लो मूवमेंट, अर्थ क्रस्ट में कुछ चेंजेस स्लो होते हैं। इस चेंजेस को होने में 100 ईयर्स तक लग जाते हैं। दे आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। The Mahabalipuram temple, which now stand in the sea, in the example of this movement. Slow movement divided into two types, vertical and horizontal movement. Vertical movement का कारण है अर्थ क्रस्ट का अपलिफ्ट मीन्स ऊपर होना या सबसिडेंस मीन्स नीचे होना। जब अर्थ क्रस्ट का कोई पार्ट इंटरनल फोर्स के द्वारा थ्रोन अप होता है, इट इज़ द रिजल्ट एंड अपलिफ्ट। जो अपलिफ्ट पोर्शन है वो प्लेट्यू या कॉन्टिनेंट हो सकता है। इन द केस ऑफ सबसिडेंस, इसमें अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है अपने सराउंडिंग रीजन के कंपैरिजन में नीचे हो जाता है। डैट गिव्स द बर्थ टू वैली, इससे वैली बनती है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट टू फोर्सेस में डिवाइड है, कंप्रेशन
मीन्स पुशिंग और टेंशन मीन्स स्ट्रेचिंग। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से रॉक स्ट्रेटा पर एक्ट करते हैं, जिसके कारण रॉक लेयर को एक सीरीज में या एंटीक्लाइंस में फोल्ड कर दिया जाता है। ये फोर्सेस फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। द हिमालयाज, एंडीज एंड एल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोर्सेस ऑफ टेंशन, ये फोर्सेस अपोजिशन डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं, जिसके कारण अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स हो जाते हैं। द क्रैक्स रॉक्स स्ट्रेटा आइदर स्लाइड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड्स अलोंग द फॉल्ट लाइन। यही फॉल्टिंग न्यू रिलीफ को बर्थ देती है, फॉर एग्जाम्पल रिफ्ट वैली और अ ब्लॉक माउंटेन। मेजर लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप continuously worn away two process, weathering and erosion. वेदरिंग मीन्स रॉक का अर्थ सरफेस पर ब्रेकअप होना, मीन्स छोटे छोटे कणों में टूटना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा। इरोजन मीन्स कुछ एजेंट लाइक वाटर, विंड और आइस की वजह से अर्थ सरफेस का हटना। जब इरोडेड मटेरियल कैरिड किया जाता है और दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो इरोजन और डिपोजिशन की इसी प्रोसेस से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वर्क ऑफ रिवर, अब रिवर किस तरीके से वर्क करती है इसमें हम देखेंगे। रिवर से काफ़ी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब रिवर्स हार्ड रॉक्स के नीचे एक स्टीप वैली में गिरती है तो इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। उसके बाद रिवर एक प्लेन में एंटर करती है और टर्न हो जाती है, जिसे मेंडर्स कहते हैं। कंटिन्यूस इरोजन के कारण मेंडर्स लूप जो होते हैं वो क्लोज आते हैं और कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स, और रिवर्स से कटने के बाद एक लेक बनती है जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। एट टाइम रिवर बैंक्स पर ओवरफ्लो होती है, जिसके कारण आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाती है। एज इट्स फ्लड इट्स डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। सेडिमेंट से फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनते हैं। उसके बाद रिवर सी में जाती है और रिवर की वाटर फ्लोइंग स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण रिवर काफ़ी स्ट्रीम्स में ब्रेकअप हो जाती है। इस स्ट्रीम को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। Each distributaries form its own mouth. The collection of sediments from all the mouth form a delta. और इसी डिस्ट्रीब्यूटरी से डेल्टा फॉर्म होते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स के इरोजन एंड डिपोजिशन से कोस्टल लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव्स रॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करती है और क्रैक्स डेवलप करती है। ये क्रैक्स धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और केव में कन्वर्ट हो जाते हैं। केव जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं और ओनली रूफ रिमेन रह जाती है तो उसे सी आर्क कहा जाता है, और जब रूफ भी गिर जाती है तो ओनली वॉल लेफ्ट रह जाती है तो उसे स्टैक्स कहते हैं। जब सी वाटर के ऊपर एक रॉकी कोस्ट बनता है तो उसे सी क्लिफ कहा जाता है। जब सी वेव्स के साथ आने वाले कुछ सेडिमेंट कोस्टल एरिया पर कलेक्ट हो जाते हैं तो उससे बीच बनते हैं। वर्क ऑफ आइस, किस तरह से आइस वर्क करती है और लैंडफॉर्म बनाती है। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर आइस की एक रिवर है विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग द सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड क्रैक्स। जब आइस मेल्ट होती है तो इरोडेड सरफेस वाटर से फिल हो जाते हैं और माउंटेन्स में ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं। जो मटेरियल ग्लेशियर के साथ आते हैं जैसे रॉक्स, सैंड्स एंड सिल्ट्स, ये डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होकर ग्लेशियर मोराइंस बनाते हैं। वर्क ऑफ विंड, विंड एक्ट एज अ एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन स्पेशली इन डेजर्ट। विंड के फ्लो होने से भी
किसी न किसी प्रकार की लैंडफॉर्म्स बनते हैं। विंड इरोजन का काम करती है। विंड के चलने से सैंड ड्यून्स बनते हैं। सैंड ड्यून्स मीन्स जब विंड के द्वारा सैंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जब विंड के द्वारा सैंड एक जगह से दूसरे जगह पर डिपॉजिट हो जाती है तो उस स्ट्रक्चर को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। विंड सैंड के टिनी पार्टिकल्स को जब लार्ज डिस्टेंस पर ले जाती है और जब ये सैंड लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे लॉइस कहा जाता है। Volcanoes. Volcanoes are opening in the earth crust through which material are thrown out from the interior of the earth. जो मटेरियल वॉल्केनो से निकलते हैं these are hot molten rocks और lava with ash, some solid rocks, particles, steam and gas. The opening is called vent. वेंट के चारों तरफ जो फनल शेप्ड बेसिन होता है उसे क्रेटर बोला जाता है। Kinds of volcano. There are three types of volcano: active volcano, dormant volcano और extinct volcano. Active volcano. एक्टिव volcano जो होता है वो erupt frequently होता है, बहुत जल्दी erupt होता है। There are more than 500 active volcano in the world. For example, Mount Etna. डोरमेंट वॉल्केनो. डोरमेंट वॉल्केनो लॉन्ग टाइम तक इरप्ट नहीं होते हैं, इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल माउंट वेशिवियस. नंबर 3 एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. दीज वॉल्केनो आर डेड एंड इनएक्टिव. ये ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो इनएक्टिव हैं और जिन्हें डेड माना जाता है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका. Earthquake. Earthquake means sudden and violent shaking of the earth surface. Means अर्थ सरफेस का अचानक से हिलना जो अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होता है। अधिकतर अर्थक्वेक का कारण लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट होना है। अर्थ सरफेस की डेप्थ में जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होता है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज डायरेक्टली अबव द फोकस कॉल्ड एपिसेंटर. अर्थक्वेक वेव्स को सीस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है. जब द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी. सीस्मोलॉजी एक्सपर्ट होते, सीस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अर्थक्वेक के पैटर्न को स्टडी करते हैं. रिक्टर स्केल का यूज़ अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए किया जाता है. रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने डिज़ाइन किया था. इस स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 9 होती है. थैंक यू.